and welcome to Viraj IAS Academy everyone. How are you all? I hope everyone is doing good and preparations भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं. So बहुत सारे एग्जाम्स में नोटिफिकेशन भी आ रखे हैं. चलिए साथ ही साथ शुरू करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल. That is on the very famous movie these days, केरला स्टोरी. आई थिंक बहुत लोगों ने देख ली होगी, बहुत लोग देखने का प्लान कर रहे होंगे, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बातें चल रही हैं इस मूवी को लेकर, राइट. काफ़ी तारीफ भी हो रही है इस मूवी की कि काफ़ी रियलिटी दिखाया गया है. आइए देखते हैं क्या न्यूज़ आया है, क्या एडिटोरियल पे है. इस मूवी को बार बार बैन करने के लिए कहा जा रहा है. तो लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज रिगार्डिंग इट्स बैन. ओके, तो हेडिंग थी मोर देन अ स्टोरी ऑन द फिल्म द केरला स्टोरी एंड द डिमांड दैट इट बी बैंड. तो बार बार इसे क्या एक स्टोरी से ज़्यादा इसे देखा जा रहा है, ठीक है, कि ये कहानी से कुछ ज़्यादा है, ये रियलिटी है, इसे वैसा ही कहा जा रहा है, ठीक है. एंड केरला स्टोरी पे डिमांड किया जा रहा है क्या कि इसे बैन कर दिया जाए, ठीक है. आजकल इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, कोई भी मूवी आती है एक ग्रुप खड़ा हो जाता है, इसे बैन कर दीजिए, ठीक है. तो उससे पहले बैन करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि क्या बैन करना सही रहेगा या नहीं रहेगा. आप भी बताइए आपका क्या ओपिनियन है कि इस मूवी को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किसी भी मूवी को क्या बैन करना ही सॉल्यूशन हो जाता है उसके, अगर टिल द टाइम, या आप कह सकते हो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मूवी हमेशा कंट्रोवर्शियल ही हो. कुछ लोगों के ओपिनियन में ऐसा हो सकता है, सबके ओपिनियन में भी ऐसा हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि कोई भी मूवी जब आती है, रिलीज़ होती है, तो सेंसर बोर्ड ऑब्वियसली उसे देखता है, परखता है, उसके बाद ही वो रिलीज़ होती है. तो उसमें कुछ बहुत ऑब्सीन एक्टिविटीज़ नहीं होंगी या कुछ ऐसा नहीं होगा दैट वुड बी वेरी यू कैन से नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, राइट. तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं विदाउट कोई ओपिनियन फॉलो किए कि आखिर ये चल क्या रहा है. उससे पहले वोकैबलरी से शुरू करते हैं. वोकैबलरी का पहला वर्ड है क्लामर. क्लामर का मतलब होता है टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री वे. गुस्से में प्रोटेस्ट करके, चिल्ला कर कुछ अपनी बात मनवाना या डिमांड करना को हम क्या कहते हैं, क्लैमर करना, यानी अप्रोर करना, येल करना, स्क्रीम करना, चिल्लाना, ठीक है. जैसे अगर यू आर गोइंग द चाइल्ड क्लैमर्ड फॉर द रिमोट कंट्रोल कार इन फ्रंट ऑफ हिज डैड, मतलब वो चिल्ला कर रो कर मांग रहा था, ठीक है. क्लैमर का मतलब ही क्या होता है, टू डिमांड समथिंग इन अ एंग्री और यू कैन से इन अ लाउड वे, ठीक है. एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा, साइलेंस या फिर हार्मनी. भाई या तो गुस्सा दिखा लो या फिर क्या हो जाए, बहुत पीसफुल, बहुत शांति से काम कर लो, बहुत शांति से सुन लो, ठीक है. फिर आता है गार्नर्ड. गार्नर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को गैदर करना, अट्रैक्ट करना, उसे कलेक्ट करना, जमा करना, ठीक है. तो सिनोनिम हो जाएगा कलेक्ट, गैदर या पुल टुगेदर, ओके. एंटोनिम क्या हो जाता है, या तो कुछ गैदर्ड है टुगेदर या फिर बिखरी हुई है, ठीक है. स्कैटर्ड है पूरे के पूरे जगह में, तो स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड. स्कैटर्ड या फिर क्या, डिस्पर्स्ड. नेक्स्ट वर्ड आता है प्रिजम्बली. प्रिजम्बली का मतलब होता है प्रेज्यूम कर लेना, कि पहले से प्रेज्यूम कर लेना कि ये बात शायद सही होगी ही, ओके. प्रेज्यूम समथिंग इन एडवांस. यूज टू से समथिंग विच इज पॉसिबली ट्रू, ओके. यूज टू से समथिंग विच इज व्हाट, पॉसिबली ट्रू. लाइक सिनोनिम हो जाता है अपारेंटली या श्योरली. व्हेन यू आर वेरी श्योर अबाउट समथिंग, ओके, अपारेंटली दिस इज गोइंग टू हैपन, ओके. अपारेंटली दिस विल लीड टू फेलियर, मतलब आप बहुत श्योर है कि ये काम करने जाएंगे तो आप फेल होने ही होने हैं, देखिए. व्हेन यू आर वेरी श्योर अबाउट समथिंग. एंटोनिम क्या हो जाता है, अनलाइकली और अनश्योरली, ओके. ऑब्वियस बात है ना, प्रेज्यूम करने से अच्छा हमेशा क्या माना जाता है, इट्स ऑलवेज सेड डोंट प्रेज्यूम थिंग्स, मतलब पहले से ओपिनियन नहीं बनाइए, ठीक है. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनलाइकली, unsure, like I'm not sure about anything, okay. When you're not sure about and unlikely about anything. नेक्स्ट वर्ड इज रेडिकलाइज. रेडिकलाइज मतलब कट्टर सोच रखने वाले, ठीक है. हिंदी क्या हो जाता है इसका, कट्टर सोच रखने वाले, जो किसी भी सोशल नॉर्म्स या किसी भी पॉलिटिकल व्यूज़ के लिए कुछ बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं. वो किसी भी रिलीजन के लिए हो सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल के लिए हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, कि मेरा ये थॉट है और ये सही है. दे आर वेरी, यू कैन से प्रोमिनेंट अबाउट दैट, ओके. तो दे टू मेक समवन अडॉप्ट सर्टेन व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल नॉर्म्स, मतलब कुछ आपको रेडिकलाइज करने का मतलब आपको वो रेडिकल बना देना. रेडिकल का मतलब होता है कट्टर होना, और रेडिकलाइज का मतलब आपको कट्टर बना देना, ठीक है. तो आपके दिमाग में ऐसी बातें भरते जाना किसी के अगेंस्ट या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक ऐसा व्यू पॉइंट आपके दिमाग में डालते जाना कि आप उस चीज़ को लेकर बहुत रेडिकलाइज हो जाओ, ओके. जैसे ISI बोलते हैं, ऐसा ही करती है, करेक्ट. वो अपने जो ग्रुप्स हैं या जो उनको टेररिस्ट बनाती है, उनके दिमाग में इतना कुछ भर देती है रिगार्डिंग अदर पीपल एंड
ताकि उनका ब्रेन वॉश हो जाए, वो रेडिकलाइज हो जाए, वो काफ़ी कट्टर हो जाए, ठीक है। उन्हें ऐसा सिखाया जाता है, बताया जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, वो इंसानियत का काम कर रहे हैं, वो मानवता के लिए काम कर रहे हैं। दैट इज़ द थॉट दैट इज़ गिवन टू देम। उन्हें कैसे भी ब्रेन वॉश करके रेडी कर दिया जाता है, रेडिकलाइज किया जाता है कि आप मार दो, सब कर दो, सब करेक्ट है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर गॉड, ठीक है, आप भगवान के लिए कर रहे हो, दैट हैपन्स, ठीक है। तो एंटोनिम इसका क्या, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिबेल करना, एक्टिविज्म, ओके, एक्टिविस्ट जिसको बोलते हैं, टेररिस्ट भी, टेरर भी बोल सकते हैं यहाँ, ठीक है, टेररिस्ट भी यहीं से वर्ड आता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट या सोशलाइजेशन, जो इंसान बहुत सोशलिस्ट होता है, जो सोसाइटी को लेकर चलता है, सोसाइटी की चीज़ों को मानता है, समझता है। नेक्स्ट वर्ड इज फॉस्टर। फॉस्टर करना मतलब किसी के अंदर कुछ इनकलकेट करना, किसी को इनकरेज करना, कुछ डेवलप करना, ठीक है। द स्मॉल किड्स रिक्वायर फॉस्टरिंग फॉर गुड एडुकेशन, मतलब उनके अंदर अच्छा एडुकेशन या यू कैन फॉस्टर, ठीक है। फॉस्टर किड्स एक होता है अडॉप्ट करना, ठीक है, किसी को अडॉप्ट करके पालना, वो फॉस्टर किड्स होते हैं। और फॉस्टरिंग का मतलब होता है कुछ इनकरेज करना, ओके। वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉस्टरिंग गुड वैल्यूज़ इन आवर चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब हमें अपने बच्चों के अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छे मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करने चाहिए। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कल्टीवेट या फिर इनकरेज करना, कुछ डालना, कुछ इंस्टिल करना, कुछ, ठीक है, उनके अंदर कुछ उनको सिखाना, समझाना, ओके। एंटोनिम क्या हो जाएगा, उस चीज़ को सप्रेस करना या डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। फिर आता है एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मतलब ये हो जाता है भाई बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, राइट। कुछ भी छोटा सा इशू होता है, उसमें कुछ पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, किसी का कमेंट आ जाता है जो कि काफ़ी एग्जैगरेट होता है, और वो सिचुएशन को क्या कर देता है, और ख़राब कर देता है, और एक्सकबेट कर देता है, और वर्सन कर देता है, ठीक है। तो डैट इज़ व्हाट इज़ एग्जैगरेटिंग, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ओवर स्टेट करना या रिप्रेजेंट करना कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। छोटी सी चीज़ हो, उसको आग में घी डालते जाओ उसे बहुत बड़ा करके दिखाना, ठीक है, राई का पहाड़ बना देना कह सकते हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओवर स्टेट करना, मैग्नीफाई करना, ठीक है। लेकिन एंटोनिम क्या, अंडर स्टेटेड, या तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो, या फिर कितनी बार होता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है फिर भी आप उसे छोटा दिखा रहे हो, दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय अंडर स्टेटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज अल्टीरियर। अल्टीरियर मीन्स हिडन और सीक्रेट मोटिव। आपका यहाँ तो एक ऐसा प्राइमरी मोटिव होता है जो कि दिखता है सबको, और एक होता है कि आप कुछ अंदर छुपा कर रहे हो, कंसील्ड मोटिव है जो आप दिखा नहीं रहे हो, बट आपका कंसील्ड मोटिव है कि इस चीज़ से ऐसा हो जाए, ओके, ठीक है। तो दैट इज सिनोनिम क्या हो जाएगा, हिडन या फिर सीक्रेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो दिख रहा है भाई, जो छुपा नहीं रहे, ऑब्वियस है, एविडेंट है, ठीक है, सामने नजर आ रहा है, प्राइमरी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है परपटेडली। परपटेडली का मतलब होता है पर्पसली। परपटेडली का मतलब पर्पस आ रहा है यहाँ से, पर्पसली, टू अपीयर्स और स्टेटेड टू बी ट्रू, ठीक है, सपोसेडली या फिर एलिगली, मतलब सामने दिख रहा है कि ये सच है, ठीक है, उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रोबेबली या इम्पॉसिबली क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है कुछ जो बहुत रिस्की हो, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाए, ठीक है। सिनोनिम डेंजरस, अनसेफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा फिर, सेफ और सिक्योर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल रीड करते हैं। एक बार आप रीड कीजिए, फिर हम साथ में करते हैं। चलिए, The demand for ban on the Kerala Story, a film apparently based on the instances of a few women joining the Islamic State. तो ये डिमांड आ रहा है बैन करने के लिए केरला स्टोरी को। एक फिल्म है जो कि अपेरेंटली किस चीज़ पे बेस्ड है, मतलब और इंस्टेंसेस मतलब कुछ ऐसे हादसे या फिर कुछ ऐसी कहानियों पर बेस्ड है जो कुछ वुमेन थी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया इस्लामिक स्टेट, इज़ इल कंसीव्ड। और उसका इस मूवी को जो बैन करने का डिमांड आ रहा है, ये जो मूवी की स्टोरी है ये बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं डाल रही है, लोग अच्छे से इसको कंसीव नहीं कर पा रहे, शायद समझ नहीं पा रहे हैं स्टोरी को। इट इज़ टू द credit of the Supreme Court and High Courts of Kerala and Madras that they did not yield to the clamor of proscribing the movie. तो ये देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया शायद, ठीक है, कि ये मूवी की वजह से कितना ज़्यादा बवाल हो रहा है, कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितना चिल्लम चिल्ली लोग मचा रहे हैं। इट गार्नर एडवर्स पब्लिसिटी बिकॉज ऑफ अ टीजर दैट मेड एन एग्जैगरेटेड क्लेम दैट 32,000 गर्ल्स हैव गॉन मिसिंग इन केरला। तो ये हुआ क्या, ये इट गार्नर मतलब इट कलेक्टेड, उसने सबका ध्यान भटका लिया, या सॉरी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया
और एक एडवर्स इफेक्ट निकल कर आया, इसका एक बुरा इफेक्ट निकल कर आया, क्योंकि एक टीज़र रिलीज़ हुआ था मूवी आने से पहले जिसमें ऐसा क्लेम किया गया था कि 32,000 लड़कियां केरला से मिसिंग हैं और ये प्रेज्यूम कर गया प्रेज्यूमेबली टू जॉइन द टेररिस्ट ग्रुप। और वो 32,000 जो लड़कियां गायब हैं वो किस लिए गायब हैं कि उन्होंने जाकर कोई टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। ओके, सो हाउएवर द फिल्म मेकर्स हैव एग्रीड टू विड्रॉ द टीज़र। लेकिन आप देखिए भाई डायरेक्टर ने कर तो दिया, 32,000 लड़कियां गायब हैं, ठीक है, कोर्ट में केस गया। अब कोर्ट ने, जज ने भी पूछा कि भाई कोई प्रूफ है आपके पास तो दिखाइए कि हाँ डैट यू आर सेइंग या क्लेमिंग दैट 32,000 गर्ल्स आर नॉट देयर, आर नॉट फाउंड एनी मोर एंड दे आर जॉइन इन इस्लामिक स्टेट। ठीक है, तो डायरेक्टर का भी ऑब्वियसली कहना है कि हाँ मैंने रिसर्च की है, मुझे पता लगा है ऐसा कि ऐसा है, बट अब इन सब चीज़ पे आप भी जानते हो कोई प्रूफ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मे बी शायद तो लैक ऑफ प्रूफ, या फिर आप कह सकते हो बिकॉज ये जो इतना बवाल हो रहा है तो कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहता कि उसकी मूवी बैन हो जाए, फ्लॉप हो जाए। तो डायरेक्टर भी मान गए हैं कि ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, वो टीज़र हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। जिस टीज़र में हमने ये बात कहा था कि 32,000 गर्ल्स गायब हुई हैं वो हम हटा लेते हैं। ठीक है, टू एंड कैरी अ डिस्क्लेमर दैट द फिल्म कंटेंट इज फिक्शनल। और हम फिल्म में ये डाल देंगे, अभी तक ये था कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, हम ये डाल देंगे कि ये मूवी क्या है, फिक्शनल है, मतलब स्टोरी है ये। ठीक है, अब इसको रियलिटी से कोई भी रिश्ता नाता इसका नहीं है। The film's more notable feature is that it has been denounced as undisguised propaganda। ठीक है, अब इसको बोल सकते हैं कि इस मूवी, ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी का प्रोपेगेंडा कुछ और है, मतलब इस मूवी के शायद मोटिव कुछ और है इस मूवी को रिलीज करने का, इसके पीछे कुछ तो अलग चल रहा है। ठीक है, Those seeking the ban accuse its makers of trying to stoke communal passions। अब जो बैन डिमांड कर रहे हैं वो लोग कहते हैं, वो लोग एक्यूज़ कर रहे हैं, वो लोग ब्लेम कर रहे हैं मेकर्स ऑफ फिल्म को कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग स्टोक कर रहे हैं, क्या मतलब वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं किस चीज़ को, कम्युनल पैशंस को, एंड द प्रोजेक्टिंग ऑफ अ फेक नैरेटिव अगेंस्ट मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स की छवि पर एक नेगेटिव यू कैन से लाइट डाला जा रहा है, या एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की जा रही है मुस्लिम्स की इस मूवी के थ्रू। तो जो लोग भी बैन कर रहे हैं उनका कहना है कि मूवी से कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, कम्युनल पैशंस ये मूवी भड़कावा दे रही है, बढ़ावा दे रही है और मुस्लिम्स की छवि को भी खराब कर रही है। हाउएवर इवन इफ दैट इज़ ट्रू, एनी बैन ऑन द फिल्म विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर ठीक है मान भी लें कि ये सही भी है, तब भी हर मूवी को या किसी भी मूवी को बैन कर देना उसका उल्टा आप कह सकते हो असर पड़ता है। देखिए, जब भी हमें कोई चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ना, तो हम वो चीज़ ज़्यादा करते हैं। जाके पेरेंट्स मना करते हैं फ़ोन नहीं यूज़ करना है, आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको वहाँ नहीं करना है, आपको ये चीज़ नहीं देखनी है। ठीक है, आप उस चीज़ के लिए और उत्सुक हो जाते हैं, अरे क्या था जो मुझे मना किया जा रहा है, क्या है जो मैं नहीं जानूँ उसके बारे में। दैट मेक्स यू मोर क्वेश्चनेबल अबाउट इट। ओके, एंड यू स्टार्ट आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, यू क्रिएट्स यू कैन से ओपिनियंस अबाउट इट विदाउट इवन वॉचिंग और सीइंग इट। ठीक है, आपके दिमाग में अपने आप स्टोरी बन जाती है। तो वैसे ही अगर मूवी को बैन कर दिया जाएगा तो लोग और क्या करेंगे, और क्वेश्चंस बनाएंगे, और ज़्यादा यू कैन से उत्साहित हो जाएंगे, और ज़्यादा उनके अंदर आएगा कि नहीं ये मूवी देखनी चाहिए, ये मूवी बहुत चर्चा में है। ठीक है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, शांत करने की जगह और भड़का देगा शायद सिचुएशन को। Bans can be overturned by courts and they tend to evoke curiosity about the film and often end up making more people form opinion on its content। अभी मैंने समझाया कि इससे क्या होगा, बैन अगर लगा दिएगा कोर्ट को तो ये क्या करता है, ये क्यूरोसिटी इवोक करता है, ये क्यूरोसिटी लाता है लोगों के अंदर, लोग उत्साहित और उत्साह के साथ और ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, और इट मेक्स देम आस्क मोर क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके वजह से ज़्यादा ओपिनियन क्रिएट हो जाते हैं उस कंटेंट पे। इट इन इफेक्ट इट एनहांसेस द प्रोपेगेंडा वैल्यू एंड फर्दर द अल्टीरियर मोटिव। और इससे समझ में आता है, ये इन्हांस कर देता है और ज़्यादा कोई छुपी हुई मकसद को और ज़्यादा सामने ले आता है। ठीक है, लेकिन से उससे और बढ़ावा दे देता है। ठीक है, इफ़ एनी, अगर है भी, मतलब अगर ऐसा कोई मोटिव है कि मुझे कम्युनल राइट्स करने या कुछ कम्युनल यू कैन से हेट ट्रेड फैलानी है, तो ये सब चीज़ें और सच हो जाती हैं अगर आप मूवी को क्या कर देते हो, बैन कर देते हो। It is now allegedly settled that once a film has been certified with a statutory authority, there is really no case to ban one। तो अब ये सही बात है भाई, मूवी सेंसर बोर्ड के थ्रू पास होकर आती है, बहुत सारे टेस्ट ट्रायल्स होते हैं मूवी रिलीज होने से पहले। अगर स्टैट्यूटरी ने एक बार देख लिया है, मूवी रिलीज कर दी है, तो उसे फिर बैन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लॉज पर्टेनिंग टू पब्लिक ऑर्डर, laws pertaining to public order indeed power the police and local authorities to stop film screening, but it will be perilous to do so every time a group demands a ban। तो अब क्या हुआ है, लॉज की वजह से जो पब्लिक ऑर्डर आए हैं, ठीक है, बहुत सारा जो बार बार पुलिस और लोकल अथॉरिटीज़ ये सब
सब क्या कह रहे हैं कि फिल्म की स्क्रीनिंग को क्या कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, बट इट विल पेरिलियस, ये एक रिस्की चीज़ हो जाएगी, ये एक बुरी चीज़ हो जाएगी कि हर बार कोई एक ग्रुप आएगा और आप डिमांड करेगा बैन को और आप मूवी को बैन कर दोगे। इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना, इस तरह से नहीं कर सकते हैं हम भी। एक ग्रुप निकल कर अरे ये मूवी बैन कर दो, कभी ये कभी इधर साइड से कभी उधर साइड से, दिस इज़ नॉट राइट। सो रिपोर्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला सजेस्टेड, अब रिपोर्ट्स आई है केरला से और तमिलनाडु से, जो कह रही है कि दैट थ्रेट्स ऑफ प्रोटेस्ट हैव रिजल्टेड इन मल्टीप्लेक्सेस एंड सम सिनेमा ओनर्स चूजिंग नॉट टू स्क्रीन द फिल्म। अब ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है तो कुछ मल्टीप्लेक्स के ओनर्स ने पहले से डिसाइड कर लिया कि भाई हम नहीं चला रहे हैं मूवी, हमको दिखानी ही नहीं है, ठीक है। कुछ उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हमें कोई हंगामा नहीं चाहिए, बेकार क्या फ़ायदा, कोई तोड़फोड़ हो गई या कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो दे हैव डिसाइडेड कि ठीक है बैन लग रहा है मूवी को, हम खुद ही नहीं दिखाएंगे इस मूवी को, हम अपने में स्क्रीन ही नहीं करेंगे। इट इज़ नॉर्मली द लोकल अथॉरिटीज़ हु हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी। अभी ड्यूटी होती है लोकल अथॉरिटीज़ की, यहाँ के गवर्नमेंट की, यहाँ के पुलिस की, कि वो सही सिक्योरिटी प्रोवाइड करे एज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर रादर देन द लॉ इट इज़ प्रूडेंट असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन दैट हेल्प्स देम मेक अ डिसीजन। लेकिन ऑब्वियसली पता है लॉ हमेशा नहीं, लेकिन जो सिचुएशन चल रही होती है लोग उसी से डिसाइड करते हैं, और ये सिचुएशन देख करके शायद फिल्म मेकर्स ने डिसाइड कर लिया, सॉरी मूवी ओनर्स ने ये डिसाइड कर लिया या फिल्म ओनर्स ने डिसाइड कर लिया, कुछ मल्टीप्लेक्स के ओनर्स ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये मूवी रिलीज़ ही नहीं करनी है अपने थिएटर्स में, ठीक है। सो वॉट इज़ ऑल्सो कंडेमनेबल इज़ द अटेम्प्ट टू मेक पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल कैपिटल आउट ऑफ केरला स्टोरी। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, एक अटेम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है, क्या चीज़ के लिए, कि इस मूवी से हम लोग क्या निकालें, कुछ अपना पॉलिटिकल एजेंडा निकाल लें, कुछ कैपिटल एजेंडा अपना हम लोग निकाल लें। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ अ लीक दैट ओनली दोज हु सपोर्ट टेररिज्म विल क्रिटिसाइज सच अ मूवी। अब प्राइम मिनिस्टर का खुद का ये बयान आया था, आपने सुना भी होगा शायद, कि ऐसी मूवी को वही लोग नहीं पसंद करेंगे या वही लोग बैन डिमांड करेंगे जो एक्चुअली टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट बिहेव हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज टू कम्युनलाइज द डिबेट ओवर द फिल्म। Protest against an allegedly false narrative about a state or a community will not amount to backing terrorism। तो ऑब्वियस अब कोई भी प्रोटेस्ट हो जाए या जो फॉल्स नैरेटिव हैं, ठीक है, उसके या कोई सी स्टेट के बारे में या किसी कम्युनिटी के बारे में अगर उसे हम हटा दें तो उसे टेररिज्म ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। सो द फियर दैट द फिल्म परपेटेडली ग्रैपल्स विद दैट यंग पीपल मे बी टारगेटेड फॉर रेडिकलाइजेशन। इस मूवी का किसी स्टेट के इमेज को ख़राब करना कहीं से भी यू कैन से धैर्य नहीं है या उनका सॉरी मोटिव नहीं है, ठीक है, उनका कोई मोटिव नहीं है कि मुझे किसी स्टेट की इमेज को ख़राब करना है, बट इस मूवी के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो यंग माइंड्स हैं, जो नया जनरेशन है, इनको टारगेट करके रेडिकलाइज कर दिया जाता है, उन्हें कट्टर बना दिया जाता है, एंड दैट शुड बी एड्रेस्ड बाय, और ये चीज़ हमें देखनी होगी कि ऐसा हो रहा है और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा। और हमें क्या करना होगा, बाय आइसोलेटिंग एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, हमें उस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो ऐसा करते हैं उन्हें हटाना होगा, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट का मतलब वो लोग जो बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा रैडिकल हैं, जो बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ को, किसी एक थॉट को बहुत प्रमोट करते हैं, ठीक है। एंड फॉस्टरिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग, और हमें फॉस्टर करना होगा, हमें इनकलकेट करना होगा, हमें सिखाना होगा अमंग कम्युनिटीज़, हमें कम्युनिटीज़ के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी होगी, उनके अंदर से वो नफरत निकाल कर अच्छी भावनाएं इनकलकेट करानी होगी। The mischief wrought by a false projection of reality is best undone through exposing the falsehood। तो ये जो बदमाशियाँ होती हैं ना, ये जो भी मिसचीफ, जो भी बुरी चीज़ें एक यू कैन से प्रोजेक्ट की जाती हैं, उन्हें तभी हटा सकते हैं जब आप उसमें उस पर से पर्दा हटा दो। अब उस चीज़ को दिखनाने दो लोगों को, आप उस चीज़ से छुपाओ मत उसे, आप उसे दिखा दो लोगों को, समझने तो खुद, एंड द अंडरलाइन मोटिव एंड नॉट थ्रू हैस्टी बैन्स। तो आप उनको एक्सपोज होने दो, आप उन्हें लोगों को खुद समझने दो, उस चीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, समझाओ, एजुकेट करो लोगों को, ठीक है, कि हम किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, लोगों के माइंड ख़राब किए जा रहे हैं, उन्हें कट्टर बनाया जा रहा है, उन्हें टेररिज्म की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये मोटिव है मूवी का, ओके। तो मूवी ये कहना चाहती है, हम फिल्म मेकर्स ये कहना चाहते हैं कि हम केरला के अगेंस्ट नहीं है, या हम नहीं कह रहे केरला में ऐसा हो रहा है, या हम कोई पर्टिकुलर स्टेट या कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं है। तो आप इस चीज़ को जितना दिखाओगे, क्लियर करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, रादर दैन हैस्टी बैन्स। यहाँ ज़बरदस्ती में जल्दी में बैन लगा देना हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडिटोरियल टुडे, ओके। आई होप यू डिड वेल अंडरस्टूड द थिंग्स, ओके। लेट्स end the class today. Have a good day everyone. Thank you.